सो हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। आज के इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि अगर बोर्ड एग्जाम में आपको 95 मार्क्स लाने हैं तो आपको आखिरी 3 महीने में कैसे तैयारी करनी होगी। जब आखिरी 3 महीने की बात आती है तो बच्चों के दिल और दिमाग में एक बात चलती है कि भैया अब तैयारी की कैसी जाए। तो ये बात तो सभी को पता है कि अगर आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी है तो इस चैनल के सारे वीडियोस को फॉलो करना है। अब मैं आपको बताता हूं कि फॉलो किस तरीके से करना है। बस आज के इस वीडियो में आपको सुनना है हमारी बातों को। पॉइंट नंबर 1 कि आप सभी को सबसे पहले एक रफ कॉपी लेनी है और एक उसके बाद आप सभी को अपनी बुक लेना है और बुक और कॉपी लेकर के आपको नोट्स बनाने की कोशिश करनी है। और यदि आपको बने बनाए नोट्स चाहिए तो आप हमारे साथ डेली क्लासेस को करते रहें और उससे देख करके नोट्स बनाते रहें। आपको बने बनाए नोट्स भी मिल जाएंगे। इस चैनल पर शाम को 6 बजे डेली क्लास होती है, ये बात सभी को पता है। अब मेरे प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं कि भैया नोट्स चलो ठीक है हम बना लेंगे। अब नोट्स बन जाने के बाद हम कैसे तैयारी करें। आपको हर सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2 की मैं बात कर रहा हूं कि आपको हर सब्जेक्ट में आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। चाहे वो आपका मैथ हो, चाहे वो आपका साइंस हो, चाहे वो आपका इंग्लिश हो, चाहे वो आपका हिंदी हो या आपकी सोशल साइंस हो। हर चैप्टर में जब तक आपके इक्वल मार्क्स नहीं आएंगे आप बोर्ड एग्जाम में टॉप नहीं कर सकते। किसी एक सब्जेक्ट को आप ज्यादा वरीयता दे रहे हैं कि आप मैथ में मेहनत कर रहे हैं तो मैथ में ही मेहनत करते चले जा रहे हैं। आप साइंस में मेहनत कर रहे हैं तो आप साइंस में ही मेहनत करते हुए चले जा रहे हैं क्योंकि वो आपको अच्छा लग रहा है। नहीं, बात अच्छे लगने की और ना अच्छे लगने की नहीं है। बात यह है कि आपको मेहनत सही तरीके से करनी है और हर सब्जेक्ट को बराबर वरीयता देनी है। आपने क्या किया, अब मैं एक एक सब्जेक्ट की बात करता हूं। मैथ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपको 95 प्लस स्कोर करना है आपको एनसीईआरटी बुक का एक एक क्वेश्चन जो होना चाहिए वो दिल और दिमाग में बिल्कुल रटा होना चाहिए। आपसे अगर कोई पूछे कि ये प्रश्न का आंसर क्या हो तो आप फटाफट उसको सॉल्व करके बता दो कि भैया ये इसका आंसर होगा। आप प्रश्न को देखते ही ये पहचान जाएं कि भैया ये किस चैप्टर का है। आप प्रश्न को देखते ही ये पहचान जाएं कि भैया इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अगर ये सब चीजों में दिक्कत हो रही है तो आप केवल इस चैनल के वीडियोस को मैथ के फॉलो करना शुरू कर दीजिए। आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करोगे। अब मैथ की तो हमने बात कर ली कि सिंपल है, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और साथ में ज्ञानोदय पर आपको डेली क्लास करनी है रिवीजन के तौर पे। आपके मैथ में 95 प्लस आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। और जानकारी के लिए बता दूं कि इसी चैनल से सैकड़ों बच्चे, सैकड़ों, 1 2 3 4 नहीं, सैकड़ों बच्चे, एक एक स्कूल के 3 3 बच्चे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेकर के आए हैं मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में। दूसरे सब्जेक्ट की बात करते हैं जो कि है आपका साइंस। साइंस जैसे सब्जेक्ट में नोट्स का बहुत बड़ा रोल है। बायोलॉजी में तो खासकर आपको नोट्स की ज्यादा जरूरत पड़ती है। अगर मैं बात करूं फिजिक्स की, जो कि साइंस का एक हिस्सा है, तो अगर मैं फिजिक्स की बात करूं मेरे प्यारे बच्चों तो फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स ज्यादा आते हैं। आप न्यूमेरिकल के ऊपर ज्यादा फोकस कीजिए। थ्योरी कम आती है। आप प्रश्न लिख करके उसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। आप इधर उधर मत भटकिए। आप ये मत सोचिए कि मेरा कैसे होगा, क्या होगा, हम कैसे करेंगे। आपको साइंस में सिर्फ और सिर्फ यही करना है कि लिख के प्रैक्टिस करना है। बायोलॉजी का नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज आपको अच्छे से तैयार करनी है, आपको अच्छे से याद करनी है। याद करने का समय आ चुका है और कुछ इसके अलावा नहीं करना है। अब हम लोग बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में बच्चे पूछते हैं सर मुझे याद नहीं होता, मैं करूं क्या। क्योंकि मैं जानता हूं कि हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए सबसे बड़ी समस्या अंग्रेजी में बेहतर नंबर लाना। ये बात मैं जानता हूं, ये बात आप जानते हो कि हमारे लिए समस्या है। ये समस्या का समाधान कैसे होगा। समस्या का समाधान करने के लिए पड़ोसी नहीं आएगा, समस्या का समाधान आपको स्वयं करना पड़ेगा। अगर आप समस्या का समाधान नहीं करोगे तो आपको आज नहीं तो कल झेलना ही पड़ेगा। समस्या का समाधान यही है कि इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में आप लिख लिख के प्रैक्टिस करें। आप उनके शॉर्ट आंसर लिखें, उनको याद करें। अगर आपसे कोई पूछ ले कि हु वाज लेंचो, तो आप फटाफट से बता दो कि भैया लेंचो कौन था और फटाफट से आपके माइंड में स्टोरी हिंदी में आ जानी चाहिए। इंग्लिश में आप उसको ऑटोमेटिक फिर लिख लोगे।
और लिख आप तभी पाओगे जब आप लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे। इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में बेहतर स्कोर करने के लिए लिख के प्रैक्टिस करें। अब बात करते हैं सोशल साइंस की। अगर सोशल साइंस में आपको मैं कहता हूं 95 प्लस लाने हैं तो आप केवल हर चैप्टर के शॉर्ट नोट बनाना शुरू कर दो। आपसे कोई पूछे कि यूरोप में राष्ट्रवाद क्या है, तो आप पहले राष्ट्रवाद को एक्सप्लेन करें, फिर बताएं कि फ्रांस में राष्ट्रवाद हुआ था, फिर उसके बाद आप उसके बाद आगे की चीजों को ऐड करते हुए चले जाएं और अंत में पहुंचें तो बताएं कि भैया जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उससे पहले सारी चीजें हो चुकी थी इस चैप्टर में। हर चैप्टर की आपको डेट नोट करनी है कि भैया इस चैप्टर में 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, अच्छा ठीक है 1832 में यह घटना घटी थी, 1870 में इटली का एकीकरण हुआ था, 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए। अगर आपको ऐसे याद नहीं है ना तो फिर समस्याएं तो होंगी ना। और दूसरी चीज है ना कि मेरे बच्चे अक्सर ये चीज सोचते रहते हैं कि भाई मुझे इन्होंने ये कह दिया, उन्होंने मुझे ये कह दिया, उन्होंने कहा तुम ये कर नहीं पाओगे, उन्होंने मुझे गाली दे दी, उन्होंने मुझे कहा कि नहीं ठीक है तुम मुझसे बात नहीं करोगे, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। इन चीजों पे मत पड़ो भैया। कोई तुम्हें कुछ कह देता है तो कोई बात नहीं। अब मैं तो कहता हूं कि अपने आलोचक आप स्वयं बन जाओ ना। और मैं कहता हूं कि जिस दिन आप अपने आलोचक स्वयं बनोगे आपको फिर कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि जब आप अपने आलोचक तो खुद ही हो ना। और जो अपना आलोचक स्वयं बनता है वही मेहनत करके आगे बढ़ जाता है। मैंने 4 सब्जेक्ट की बात कर ली, मैथ की, साइंस की, इंग्लिश की, सोशल साइंस की। अब बात करता हूं हिंदी की। हिंदी जैसे सब्जेक्ट में स्कोर करना बहुत आसान है। सबसे पहले आप चैप्टर में ये समझें कि दिया क्या हुआ है। जब आप ये समझ लोगे कि चैप्टर में क्या दिया हुआ है, इस चैप्टर की कहानी क्या है, तो उसके बाद हिंदी में क्या आप बना करके नहीं लिख पाओगे? बना करके नहीं लिख पाओगे, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बना करके लिखना है। कि ममता कहानी पढ़ ली तो आपने उसको लिख दिया। आपको हिंदी में अनिवार्य संस्कृत नहीं आती है तो क्यों नहीं आती, आपने प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए ना भैया। अपने आप से लिखना शुरू कीजिए। हिंदी जैसे सब्जेक्ट में आपको जो चीजों को दिक्कत होती है लिखने में, स्पेशली संस्कृत, तो आप उसको लिख के प्रैक्टिस कीजिए। सबसे पहले आप अपना ये बनाओ कि भाई मुझे इन चीजों को तैयार करना है और एक एक करके आप उनको तैयार करो। इधर उधर मत भागो कि भाई ये चीज कैसे होगी, वो कैसे करेंगे, हम इधर कैसे करेंगे, उधर कैसे करेंगे, ये सब चीजों के ऊपर मत सोचो। अब मैं आपसे बस एक ही बात कहूंगा कि ये वक्त आ चुका है कि आप मेहनत करना शुरू कर दो, क्योंकि घर की सुख सुविधाओं में कोई राम नहीं बनता। घर की सुख सुविधाओं में आपको कुछ नहीं मिलेगा। वनवास तो भोगना ही पड़ेगा। बिना वनवास भोगे आप सोचोगे कि मैं राम बन जाऊं, तो आप नहीं बन सकते कभी भी। आपको वनवास भोगना पड़ेगा तभी आप राम बन पाओगे। आपको अपनी चीजों पे मेहनत करना पड़ेगा तभी आप कुछ बन पाओगे। और यदि आप अपनी ही चीजों पे मेहनत नहीं करोगे तो क्या ही बन पाओगे। अगर आपको कोई एक नींबू भी दे देना तो ये मान लेना चाहिए कि हमारे भाग्य में यही है, चलिए मैं इसका शरबत बना करके पी जाता हूं। आप ये सोचोगे कि अरे ठीक है भाई कैसे करेंगे, ये सब नहीं हो पाएगा, कुछ होगा ही नहीं। फिर आप ये सोचते रह जाओगे कि अरे अगर वो मुझे बताएंगे तो ही मैं पढ़ूंगा, अगर वो मुझे पढ़ाएंगे तो ही मैं पढ़ूंगा, अगर मुझे कोई पढ़ाने वाला, सर आप तो ये नहीं करते, सर आप तो वो नहीं करते, सर आपको ये करना चाहिए। मैं कहता हूं इस चैनल के ऊपर 1700 वीडियोस हैं, सब कुछ पढ़ाया गया है। आप पढ़ना शुरू कीजिए ना। आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। आपको लगता है अच्छा ये वीडियो देख रहा हूं, ओ नहीं समझ में आ रहा, दूसरा देखते हैं। एक ही वीडियो को 10 बार देखो, कैसे नहीं समझ में आएगा। बार बार देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लिख के प्रैक्टिस कीजिए, जब तक याद ना हो तब तक पढ़ते रहिए और हर हफ्ते एक मॉडल पेपर जरूर सॉल्व कीजिए। इतना आपको करना है। ये गलतियां जो मैंने अभी कुछ आपको बताई, ये गलतियां आपको नहीं करनी है। अगर आप ये गलतियों को नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। मैं कभी भी आप सभी को बहुत कम ही रिकॉर्डेड वीडियो देता हूं, लेकिन सभी को पता है कि मैं कहीं जा रहा हूं, सो इसलिए मैं आप सभी को ये रिकॉर्डेड वीडियो दिया कि भैया आपको एटलीस्ट मैं कुछ गाइड करके जाऊं। ठीक है, मिलते हैं हम लोग कल, और कल हमारी क्लास होगी और आराम से आप उस क्लास को देखना। ओके बाय, टेक केयर, गुड नाइट। मेहनत करते रहो तभी बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर आएगा। ओके बाय बाय।